लेकिन पौधे भी इंसानों की तरह ही होते हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाना खाओगे तो आपको नुकसान होगा, वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा खाद मिलेगी तो पौधे को नुकसान होगा। तो पौधा खरीदते समय हमेशा नर्सरी वाले से पूछिए कि इसे कितनी धूप चाहिए। दरअसल पौधे की जड़ों को केवल पानी ही नहीं, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई खूबसूरत सा पौधा खरीदा, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उसकी पत्तियां पीली पड़ गई, ग्रोथ रुक गई और पूरा पौधा ही सूख गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर नया गार्डनर शुरुआत में यही गलतियां करता है। और असली बात यह है कि पौधा मरने की सबसे बड़ी वजह बीमारी नहीं, बल्कि हमारी देखभाल में हुई छोटी मोटी गलतियां ही होती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन लाइफ नर्सरी की एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको ऐसी 10 गलतियां बताऊंगा जो नए ही नहीं, कई बार पुराने गार्डनर भी कर बैठते हैं। साथ ही हर गलती का कारण और उसका सही समाधान भी बताऊंगा, ताकि अगली बार जब भी आप कोई पौधा खरीदे तो वो बेवजह खराब न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1 है जरूरत से ज्यादा पानी देना। तो दोस्तों, पौधे को पानी देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही सभी गमलों में पानी डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा पानी मिलेगा पौधा उतना ही जल्दी बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। दरअसल पौधे की जड़ों को केवल पानी ही नहीं, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। जब हर समय मिट्टी गीली रहती है तो मिट्टी के अंदर हवा की जगह में पानी भर जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती और वो धीरे धीरे सड़ने लगती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मैंने तो रोज पानी डाला है, पौधा फिर भी मर गया। अब कैसे पहचाने कि पानी ज्यादा हो गया है? पानी ज्यादा हो गया है तो पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाएंगी, नई ग्रोथ रुक जाती है, मिट्टी से बदबू आने लगेगी और पौधा बिना किसी कारण के मुरझाने लगेगा। अब सही तरीका क्या है? पानी देने से पहले गमले में उंगली डालकर देखें कि कम से कम 2 इंच तक की मिट्टी सूखी हो, तभी पानी दें। और पानी हमेशा इतना दें कि नीचे के ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। इससे मिट्टी पूरी अच्छी तरह से भीग जाएगी और जो ज़्यादा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। और याद रखिए कि रोज़ पानी देना अच्छी आदत नहीं है, पौधे को ज़रूरत के अनुसार पानी देना ही अच्छी आदत है। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की, कि हर पौधे को एक जैसी धूप देना। कुछ लोग सोचते हैं कि पौधा ही तो है, धूप में रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए वो स्नेक प्लांट हो, मनी प्लांट हो या क्रोटोन हो, इन पौधों को तेज दोपहर की धूप में रख देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग क्या करते हैं कि गुलाब, गुड़हल, बोगनवेलिया, इस तरह के फूलों वाले पौधे को कमरे के अंदर रख देते हैं। दोनों ही गलत है। हर पौधे को धूप की जरूरत अलग अलग होती है। अगर धूप को पसंद करने वाले पौधों को धूप नहीं मिलेगी तो शाखाएं लंबी हो जाएंगी, कमजोर होंगी और फूल नहीं आएंगे और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। वहीं छाया वाले पौधे को अगर तेज धूप में रखोगे तो उसकी पत्तियां जलने लगेंगी, किनारे भूरे हो जाएंगे और पौधा तनाव में आ जाएगा। तो क्या करें? तो पौधा खरीदते समय हमेशा नर्सरी वाले से पूछिए कि इसे कितनी धूप चाहिए। अगर पूछना भूल गए हो तो पहले 3-4 दिन तक हल्की सुबह की धूप में रखें और पौधे की रिएक्शन देखें, और फिर जगह तय करें कि इसे किस जगह रखना चाहिए। तीसरी गलती होती है गलत मिट्टी में पौधा लगाना। दरअसल पौधे की नींव उसकी मिट्टी ही होती है। अगर मिट्टी ही सही नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी से अच्छी खाद डाल दें, महंगी से महंगी खाद डाल दें, पौधा अच्छा बढ़ेगा ही नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खेत की मिट्टी को सीधा उठाते हैं और गमले में भर देते हैं। समस्या ये है कि खेत की मिट्टी को गमले में डालने से मिट्टी बिल्कुल सख्त हो जाएगी, पानी ऊपर ही रुक जाएगा और जड़ों तक सही से पहुंचेगा ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाली बालू रेत में पौधे लगा देते हैं। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी रुके नहीं, लेकिन नमी कुछ समय तक बनी रहे। मिट्टी हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए ताकि जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर जड़ों को हवा, नमी और पोषक तत्व तीनों मिलते रहेंगे तो पौधा अपने आप तेजी से बढ़ेगा। याद रखिए, खाद बाद में काम करती है, लेकिन मिट्टी पहले दिन से ही काम करती है।
इसलिए मिट्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गलती नंबर 4 के बारे में बात करें तो वो है कि बिना ड्रेनेज वाले गमले का इस्तेमाल करना। दोस्तों, अगर आपके गमले के नीचे छेद नहीं है तो समझिए आपने पहले दिन से ही पौधे के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। कुछ लोग सुंदर दिखने वाले गमले तो खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके अंदर पानी निकलने वाला रास्ता है या नहीं। जब आप पानी देते हैं तो वो गमले के अंदर ही जमा रहता है और लगातार जमा हुआ पानी पौधों तक ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देता, जिससे सड़ने लगता है पौधा और मुरझाया हुआ दिखता है। तो इसका सही तरीका ये है कि गमला ऐसा चुने जिसमें कम से कम 2 ड्रेनेज होल होने ही चाहिए, और पानी देने के बाद नीचे से पानी अगर निकल रहा है तो समझिए ड्रेनेज अच्छे से काम कर रहा है। अब 5वीं गलती के बारे में बात करें तो वो है बिना जरूरत के खाद डालते रहना। कुछ लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा खाद डालेंगे पौधा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, लेकिन पौधे भी इंसानों की तरह ही होते हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाना खाओगे तो आपको नुकसान होगा, वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा खाद मिलेगी तो पौधे को नुकसान होगा। अधिक मात्रा में खाद देने से जड़ों पर दबाव पड़ता है और कई बार तो जड़ें जल भी जाती है। इसके बाद पौधे के पत्तियों के किनारे भूरे होने लगते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और फूल भी कम आने लगते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि हर पौधे को एक ही तरह की खाद डालते रहते हैं, जबकि हर पौधे की जरूरत अलग अलग हो सकती है। इसका सही तरीका हुआ कि खाद हमेशा पौधे की जरूरत, मौसम और सही मात्रा के अनुसार दें। अगर पहली बार कोई खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम मात्रा में इस्तेमाल करिए। याद रखिए कि कम खाद देना सुरक्षित है, ज़्यादा खाद देना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, पौधे को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खाद ही नहीं बल्कि सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाद देना भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाकी की जो गलतियां हैं वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज की वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगले भाग में आपको कीड़े, गलत रिपोर्टिंग और मौसम के अनुसार देखभाल और कटाई छटाई जैसी गलतियां बताएंगे, जो नए माली सबसे ज़्यादा करते हैं। तो अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो जल्द ही आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पौधे लगाते रहिए।